नाज़रीन, गजा में एस्केलेशन की वजह से तमाम जो फ्रंट्स हैं वहां से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। लेबनान की जो आर्मी है उसने प्लान जो अमेरिका का दिया हुआ था उसको अप्रूव कर दिया है और उसने ये ऐलान कर दिया है कि वो रेजिस्टेंस के जो वेपन्स हैं उनको कब्जे में लेने जा रही है। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा खतरनाक इकदाम है जो वहां पर उठा दिया गया है। और न्यूयॉर्क टाइम ये रिपोर्ट कर रहा है कि लेबनान में जंग का खतरा जो वो हाईएस्ट लेवल के पर जा चुका है। इसी दरमियान गजा में जो नए अटैक्स हो रहे हैं उसके बाद रीजन जो है वो पूरे पैनिक के अंदर जा चुका है और मिस्र और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं वो तेजी के साथ खराब होते चले जा रहे हैं। सीरिया के फ्रंट से भी डेंजरस खबर यह है कि वो सीरिया में ऑपरेट करने वाला ग्रुप जो टर्की में जाकर हमले करता है और टर्की ये चाहता है कि वो खत्म हो जाए, तो अमेरिका ने उस ग्रुप की सपोर्ट का जब ऐलान किया है। नज़र है कि इजराइल वहां पर लॉबिंग कर रहा है, तो ये इजरायली लॉबी ही की वजह से, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ये ग्रुप जो हैं वो वहां पर कायम रहें और ताकि टर्की के खिलाफ भी अटैक्स होते रहे और सीरिया में भी कोई यूनिटी जो है ना लाई जा सके। हालांकि कुछ महीने कबल इस ग्रुप की जानिब से ये इजहार किया गया था, ये सिग्नल किया गया था कि वो डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अब यहां पर एक नई सूरत हाल अचानक पैदा हो गई है और इसलिए तमाम रीजन को इन तमाम वाकयात से सबक सीखना चाहिए कि वो अपनी मिलिट्रीज को अपग्रेड नहीं करेंगे, वो कोई डेटरेंस की पॉलिसी नहीं लेकर आएंगे, तो उनके रीजन में कोई और ताकतें जो वो खेल खेलती रहेंगी और यहां पर कोई अमन जो वो नहीं हो सकेगा। इसी के साथ नज़ीर जो वेस्ट बैंक का मामला है वो उतना ही संगीन है, वो उतना ही सेंसिटिव है और वो उतना ही सीरियस है, जहां पर मुसलसल फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, उनके घर तबाह किए जा रहे हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है और वहां पर वेस्ट बैंक पर भी कब्जा करने के लिए एक पैरेलल जो जंग है वो शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द किसी भी वक्त इजराइल जो है वो वहां पर अपनी सोवरेनिटी अनाउंस कर सकता है। इसके लिए एक फुल स्केल लेवल के पर वहां पर जंग जब शुरू है। तो वेस्ट बैंक से वो जो फ्रंट है वो लो प्रोफाइल है, लेकिन वहां पर एक बड़ी जंग जो है वो पनप रही है। आज शिन बेत ने भी ये रिपोर्ट दी है कि जो वेस्ट बैंक में इकदाम हो रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक कोलैप्स वेस्ट बैंक के अंदर हो रहा है, तो उसके नतीजे के अंदर एक बड़ी एस्केलेशन जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर मुतवक्का है। ग्लोबल स्टेज के ऊपर भी सेम डेंजरस सूरत हाल बरकरार है और उसमें मुसलसल जो है इजाफा हो रहा है, जिसमें वेनेजुएला से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ये कह रहा है कि वो वेनेजुएला के खिलाफ ब्रॉडर मिलिट्री कैंपेन का आगाज करने जा रहा है। ब्रॉडर मिलिट्री कैंपेन वेनेजुएला के खिलाफ अब ये किस नौयत की होगी? क्या वो फौजें उतारने जा रहे हैं, क्या वो एयर स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं, या उनका मुहासरा करने जा रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं? यानी कि अब वो कह देंगे भाई कोई जहाज वेनेजुएला की तरफ नहीं जाएगा। मैनी टूल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम ब्रॉडर मिलिट्री कैंपेन वेनेजुएला के खिलाफ करने जा रहे हैं। तो ये जो फौजें उनकी आई हैं ये बिला वजह तो नहीं आई हैं, डिसीजन तो ऑलरेडी हो चुका है, अब उसका सामने आना बाकी है। ये जो फौजें आई हैं किसी डिसीजन के तहत ही आई हैं, मिलिट्री के जरिए जब रजीम चेंज करना है, तो उसमें भी रोज बरोज जब इजाफा हो रहा है, चीजें खुलकर मजीद सामने आ रही हैं। ट्रंप ने कहा है कि इंडिया चाइना और रशिया के कैंप में जा चुका है। यह आलमी मंजरनामे की एक भूचाल मचा देने वाली खबर है और भूचाल मचा हुआ है। ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया चाइना और रशिया के कैंप में जा चुका है। भाई इंडिया को तो तैयार ही चाइना के खिलाफ किया गया था। अगर आज ट्रंप इंतजामिया के दौर में इंडिया चाइना के कैंप में जा चुका है तो फिर इससे बड़ा डिजास्टर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए और अमेरिकन स्ट्रेटजी के लिए हो क्या सकता है। और इंडिया का बहुत वेट है, वो जिस भी तरफ जाएगा उसके पलड़े में जरूर इजाफा होगा। तो अगर इंडिया चाइना के कैंप में चला गया है, जाहिर है कि अभी ये इतना कैटेगोरिकली कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं अभी उनके बॉर्डर इश्यूज आगे पीछे चीजें हैं, लेकिन एक वक्त की जरूरत के तहत, क्योंकि टैरिफ इंडिया पर भी है, तिजारती जंग चाइना के पर भी है, तो अभी इंडिया को तो ज्यादा खतरा चाइना से भी अमेरिका से पैदा हो गया है। उनकी इकोनॉमी को चाइना से फ्री ट्रेड कर रहे हैं, तो अब ज्यादा खतरा तो अमेरिका से हो गया। चाइना में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बल्कि अमेरिका कह रहा है कि उनको उनके लोगों को हम वीजा नहीं देंगे और सारा मामला। तो अगर ये इंडिया जा चुका है चाइना के कैंप में तो ये बहुत बड़ी खबर है, एक तारीखी खबर है। अच्छा जनाब अली, सबसे पहली अगर हेडलाइन मैं आपके सामने रखूं तो चाइना सामने आया है और चाइना ने कहा है कि जो फलस्तीन के लिए सऊदी अरेबिया और फ्रांस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसकी हम मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, हम ज्वाइन करेंगे उसको। आवर ज्वाइनिंग न्यूयॉर्क का जो डिक्लेरेशन है पैलेस्टीनियन स्टेट सोल्यूशन का, ये हमारे फिल्म पोजीशन जो फलस्तीन के हवाले से ये बिल्कुल उसके मुताबिक है। ये जो डिक्लेरेशन होने जा रही है ये उस पॉलिसी के बिल्कुल उससे कंसिस्टेंट है जो हमारी पॉलिसी है फलस्तीन के हवाले से। और वो क्या पॉलिसी है? हम मजबूत अंदाज में फलस्तीनी कॉज के साथ खड़े हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम भी इसको जब ज्वाइन करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन के इस सेशन को, तो ये एक बड़ी खबर है। और वैसे भी आप देखें तो अमेरिका जो है वो यूनाइटेड नेशन में ऐसे इकदाम उठा रहा है कि वो अपने इन्फ्लुएंस को डैमेज कर रहा है, और चाइना आगे बढ़कर वो ये भी कह रहा है कि हम फंडिंग, अगर अमेरिका रोकता है तो हम यूनाइटेड नेशन की फंडिंग जब जारी कर देंगे। इसी दरमियान रीजन के अंदर पैनिक भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, गुस्सा भी है और एक फियर भी है कि आगे होने क्या जा रहा है। जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सुल्तान जो है ओमान के, उनके साथ कॉल पर बात की है।
बायलैटरल आगे पीछे ये सारा कुछ हुआ, लेकिन फिलिस्तीन के हवाले से और पैलेस्टीनियन स्टेट सॉल्यूशन के हवाले से डिस्कशन हुई है। जाहिर है कि जो ताजा इजरायली हमले हैं, जो उनकी टेंशंस हैं, और जब यूएई ने ये कहा कि हम तोड़ देंगे अब्राहम अकॉर्ड, जब वो तोड़ देंगे, तो मैंने उस दिन भी कहा कि ये जो स्टेटमेंट आई है असल में तो मामला उस लेवल के ऊपर पहुंच गया है, तभी ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ी है। इससे पहले तो आज तक ये स्टेटमेंट आई नहीं है। तो सूरत हाल ऑलरेडी वहां पर जा चुकी है, तभी ये स्टेटमेंट आई है। तो यूएई के इस वक्त जो भी राब्ते होंगे उस पर ज्यादा नजर होगी, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है कि हम अब्राहम अकॉर्ड जो है तोड़ सकते हैं। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कतर में, और बड़ी अहम तरीन मुलाकातें अमीर कतर से, फिर फॉरेन मिनिस्टर से हुई, फिर हमास की लीडरशिप के साथ हुई। अभी उनकी एक और अहम तरीन मुलाकात हुई है। यूरोपीय यूनियन की जो टॉप डिप्लोमेट हैं काजा कैलास, वो कतर पहुंची हैं और उनकी मुलाकात हुई है कतर के फॉरेन मिनिस्टर के साथ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। अलग अलग ये मुलाकातें हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ कतर वो यूरोपीय यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव काजा कैलास के साथ मिले हैं। और तस्नीम न्यूज एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर दोहा में काजा कैलास के साथ मिले हैं डिप्लोमेटिक सेटलमेंट ऑन ईरानियन न्यूक्लियर इशू। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने डिस्कस किया काजा कैलास के साथ इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस जो यूरोपीय ये जो 3 ममालिक हैं, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जो लेने जा रहे हैं। ये सारा जो है वो सारा मामला डिस्कस हुआ। ज़ाहिर है गजा, ये सारे मामला वहां पर डिस्कस, ये बड़ा अहम तरीन दौरा है। काजा कैलास ने अभी रिसेंटली ये कहा है कि जो हमारी डिवीजन है यूरोपीय यूनियन की इजराइल के खिलाफ अमली इकदाम ना उठाने की, ये हमें बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है, यूरोपीय यूनियन को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि कतर में मुलाकातों के बाद, यानी कतरी लीडरशिप के साथ मुलाकातों के बाद जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारी खत्म हो गई हैं। नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिमेन, अरब चीर अफिम्स आफ्टर फ्रूटफुल दोहा डिस्कशंस। बड़ी हमारी फ्रूटफुल मीटिंग जब वो रही हैं और जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारी क्लियर हो गई हैं। और ईरान ने कहा है, न्यू वॉर रूम चीफ ये कह रहे हैं, ईरानियन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर देन एवर आफ्टर द रिसेंट वॉर। पहले से भी हम ज्यादा ताकतवर होकर सामने आए हैं इस ताजा तरीन जंग के बाद। इसी के साथ एक और बड़ी खतरनाक खबर है और वो ये है कि ट्रंप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करने जा रहे हैं। लेकिन ये किस नौयत का और ये डेंजरस क्यों है? ट्रंप जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करेंगे जिसके बाद पुनिश किया जाएगा उन कंट्रीज को या उन ग्रुप्स को या उन एंटिटीज को दैट विल इलीगली डिटेन अमेरिकन्स और टेक देम हॉस्टेज। जो कोई अमेरिकन्स को गिरफ्तार करेगा, डिटेन करेगा या उनको हॉस्टेज बनाएगा, उनको अमेरिका पुनिश करेगा। ये एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो ट्रंप साहब करने जा रहे हैं। तो इसको फलस्तीनियों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मिडिल ईस्ट में ये बहुत वाइडली इस्तेमाल होगा। अच्छा जनाब अली, इसी दरमियान हमास ने वीडियो शेयर की है जो इजरायली कैप्टिव्स हैं उनकी। और ज़ाहिर है कि हर वो वीडियो जो इजरायली कैप्टिव्स की आती है वो इनके मुंह के ऊपर एक धब्बा होती है इजराइल की मिलिट्री के ऊपर, जो सारी इनकी सोफिस्टिकेटेड जो पावर है, सो कॉल्ड पावर है, कि कैप्टिव्स गजा के अंदर मौजूद हैं। इजराइल अभी तक ट्रैक नहीं कर सका। रोजाना बरतानिया और अमेरिका की इंटेलिजेंस फ्लाइट्स भी होती हैं, वो भी ट्रैक नहीं कर सके। तो कैदियों की वीडियोस जारी की हैं और वो भूख की भी सूरत हाल वहां पर है। और हमास रिलीज न्यू वीडियो ऑफ इजरायली कैप्टिव्स, 3 मिनट की ये वीडियो है और उसका टाइटल है कि टाइम इज रनिंग आउट। टाइम बहुत शॉर्ट है। कार के अंदर वो मौजूद है, हेब्रू के अंदर जब वो बात कर रहा है, 3 मिनट ये वीडियो है। तो उसके बाद जो है वो जाहिर है उसका रिएक्शन आ रहा है। और इसके साथ एक और इजराइल में वाकया ये हुआ है कि इजरायली ऑफिसर्स ने अंदर से कहीं कॉल कर दी, जो फैमिलीज हैं, कैप्टिव्स की फैमिलीज हैं, उनको कॉल कर दी कि ये जो अग्रेशन शुरू हो रहा है गजा में, इसके बाद जो कैप्टिव्स हैं उनके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। ये कहीं अंदर से इंटेलिजेंस ने, कुछ ऑफिसर्स ने जब वो फैमिलीज को कॉल कर दी। ये आप देखिए, हैरिट्स ऑफिसर्स एक्सप्लेन टू द फैमिलीज दैट द लाइकलीहुड ऑफ देयर डिटेन्ड सन्स बीइंग इंजर्ड इंक्रीजेस विद द स्टार्ट ऑफ द गाजा सिटी ऑपरेशन। वो मतलब उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ज़ाहिर के अंदर से किसी ने कॉल कर दी और उधर से हमास ने वीडियो जारी कर दी। तो एक मुजाहरों का नया सिलसिला, और अभी बड़े वायलेंट मुजाहरे हुए हैं, कारों को जलाया गया है, नेतन्याहू के घर के बाहर बड़े वायलेंट जब मुजाहरे हुए हैं और बैन गवर को असैसिनेट करने की भी कोशिश ज़ाहिर वहां पर हुई है। इसी दरमियान नेतन्याहू और मिस्र के दरमियान, यानी इजराइल और मिस्र के दरमियान जब वो पेचा पड़ा हुआ है और उनके रिलेशन तेजी के साथ डेटोरेट हो रहे हैं और मिस्र के पास टाइम बड़ा शॉर्ट है कि वो क्या इकदाम उठाता है। अब आप देखिए, कोई रास्ता नहीं है इन ममालिक के पास कि वो अल्टीमेटली उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा और उल्टा इजराइल इल्जाम उन मुल्कों के ऊपर डाल रहा है। अब आप जरा देखिए, मिस्र ने कहा ये रेड लाइन है फलस्तीनियों की जो डिस्प्लेसमेंट है, उसके जवाब में नेतन्याहू क्या कह रहा है, उसका ऑफिस कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है उसने तो सिर्फ इतनी बात की है कि एवरी पर्सन को ये फ्रीडम होगी टू चूज देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। कहते हैं हम तो डिस्प्लेसमेंट की बाट कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो फलस्तीनी छोड़कर जाना चाहेगा उसको अलाउ किया जाएगा, हम तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर ही नहीं रहे। और दूसरी स्टेटमेंट, इजिप्ट प्रेफर्स टू इंप्रिजन गाजा's रेजिडेंट्स।
ये मिस्र है जिसने गजा के लोगों को कैद किया हुआ है, ये उधर से दरवाजे नहीं खोल रहा और देखो कि फलस्तीनियों गजा के लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये इसका जिम्मेदार मिस्र है। मिस्र के लोगों ने गजा को एक जेल में बंद किया हुआ है। तो कोई बख्शिश नहीं है, कोई रहम नहीं है। और आप जरा अंदाजा करें कि इल्जाम भी उल्टा मिस्र के ऊपर, इल्जाम भी उल्टा मिस्र के ऊपर, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अल्टीमेटली। और वेस्ट बैंक की जो सूरत हाल है, अब आप देखिए अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल माइक हॉकबे क्या कह रहा है। कहता है कि अमेरिका ने इजराइल को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि वो वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा ना करे, यानी अलाउ किया है। और वी विल नॉट डिक्टेट व्हाट इट शुड डू, हम इजराइल को डिक्टेट नहीं करेंगे कि इसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो इजराइल को डिक्टेट नहीं करेंगे, लेकिन सारी दुनिया को डिक्टेट करेंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, सिर्फ इजराइल को डिक्टेट नहीं करेंगे। अच्छा, मीनवाइल नेतन्याहू ने मीटिंग की है वेस्ट बैंक के हवाले से विद फ्रांस सपोर्ट फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ पैलेस्टाइन स्टेट। फ्रांस जो रिकॉग्नाइज करने जा रहा है और वेस्ट बैंक पर कब्जे के हवाले से। तो मैं आपको बता दूं कि एक साइलेंट वॉर जारी है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक पर वो कब्जा कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। तो ये जाग जाना चाहिए, मिडिल ईस्ट के गवर्नमेंट्स को जाग जाना चाहिए। और इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की है कि वो फलस्तीनी रियासत को जो तस्लीम ना करें, ठीक है ना। उधर रोबियो ने धमकी लगाई, इधर इजराइल ने भी काइंड ऑफ धमकी फ्रांस को लगाई है। तो बहुत ज्यादा दबाव है फ्रांस के ऊपर, तो बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस कह रहा है कि वो तस्लीम करेंगे। हैरेट्स क्या हेडलाइन लगा रहा है, आफ्टर 700 days of war, Israel is in the hands of an evil and indifferent government. इसराइल जो है वो कि ईवल गवर्नमेंट के हाथ में है, ये हैरेट्स रिपोर्ट कर रहा है। और एक और उसकी हेडलाइन है, गाजा सिटी रेजिडेंट्स रिकाउंट डेडली नाइट एज इजरायली आर्मी प्रिपेयर्स टू टेक गाजा सिटी। तो बड़ी पेनफुल सूरत हाल है। टर्की और स्पेन जो हैं वो ज्वाइंटली काम कर रहे हैं फलस्तीन के सपोर्ट में। स्पेन सेज वर्किंग विद टर्की टू स्टॉप इजराइल जेनोसाइड इन गाजा। और उर्दुगान ने जापान को भी खत लिखा है, एक उनके वहां पर न्यूज़पेपर के अंदर जो ओपेड लिखा है कि जापान और टर्की को मिलकर काम करना चाहिए। और अब स्पेन ये कह रहा है कि हम टर्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं इजराइल को रोकने के लिए। और टर्किश मीडिया लिख रहा है, वेस्ट हाइपोक्रेसी डेमोनाइज प्यूटन शील्ड नेतन्याहू। ये उनके डबल स्टैंडर्ड देखें कि प्यूटन को वो डेमोनाइज करते हैं, यानी उसको बुरा बनाकर जब वो पेश करते हैं, और नेतन्याहू जो असल में है उसको शील्ड किया जा रहा है। तो ये नैरेटिव कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए खुद अमेरिका आइसोलेट है, इसलिए वेस्ट आपस में अब देखना क्या उनकी हालत है। ना यूक्रेन पर कोई फैसला हुआ मुतफिका तौर पर, ना किसी और हवाले से कोई मुतफिका फैसला हुआ। तो फिर एक और हेडलाइन देखिए, स्टेन ऑन ह्यूमैनिटी गाजा जेनोसाइड। ये धब्बा है इंसानियत के फेस के ऊपर जो गाजा में हो रहा है, ये इंसानियत के लिए एक धब्बा है। लेबनान में जनाब अली सूरत हाल ये हुई है कि लेबनान में इजलास हुआ, उसमें लेबनीज आर्मी ने जो है वो प्लान पेश किया, अप्रूव हुआ, और ये अमेरिकन प्लान था, इसको वहां पर अप्रूव किया गया कि हिजबुल्ला के जो वेपन्स हैं वो कब्जे में ले लिए जाएंगे। और इससे हिजबुल्ला के जो मिनिस्टर्स हैं अमल मूवमेंट के, उन्होंने बैकआउट किया और अमेरिका से जो है वो शाबाशी आई है। ये एक डिजास्टर्स प्लान है, ये एक डिजास्टर्स पॉलिसी है जो इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान लेबनान को होगा। इसका उसकी वजह यह है कि इन्होंने दरवाजे खोले हैं इजरायली हमलों के। जब आप कह रहे हैं कि ये वेपन्स जस्टिफाइड ही नहीं है, तो फिर इजराइल तो ऑलरेडी वो चीजें जो उसके लिए कोई जवाब नहीं होती, फिर भी वो अटैक करता है। यहां पर तो आप कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड वेपन्स है ही नहीं, और इजराइल ऑलरेडी बॉम्बिंग कर रहा है। बड़ा डिजास्टर्स फैसला, जब बड़ा डिजास्टर्स फैसला इन्होंने किया है। इससे एक और चीज वाज़ेह होती है, इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो इस तरह से काम कर रही हैं कि वो मिडिल ईस्ट में जो नेतन्याहू का, जो इजराइल और अमेरिका का ऑर्डर है वो लाने में मदद कर रही हैं। यानी जैसे नेतन्याहू कहता है कि हम रीशेप कर रहे हैं रीजन को, तो कुछ ताकतें रीजन में हैं जो इस पॉलिसी को जब सपोर्ट कर रही हैं और इसमें जब हेल्प कर रही हैं। लेबनान अप्रूव्स आर्मी प्लान टू डिसआर्म हिजबुल्लाह, सेज इंप्लीमेंटेशन डिपेंड्स आल्सो ऑन इजराइल। इजराइल ने क्या इसमें करना है, वो कह रहे हैं इजराइल भी निकले, तो ठीक है इजराइल निकल जाएगा। यूएस की सेनेट कमेटी जो है वो वहां से शाबाशी आई है, नो सिक्योर फ्यूचर फॉर द लेबनान एक्सेप्ट बाय लिबरेटिंग इट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ हिजबुल्लाह एंड ईरान। लेबनान का कोई फ्यूचर ही नहीं है जब तक ये आजाद नहीं करवा लिया जाता हिजबुल्लाह और ईरान से। यानी अब आप देखें कि अमेरिका को कितनी फिक्र है लेबनान की प्रॉस्पेरिटी की, कितनी बड़ी फिक्र है उसको लेबनान की खुशहाली की। और लेबनान की खुशहाली बस हिजबुल्लाह को तबाह कर दो और उसके बाद लेबनान खुशहाल है, ठीक है। तो सीरिया का भी फॉर्मूला बता दें कि सीरिया में क्या ऐसा वहां पर किया जाए कि सीरिया भी खुशहाल हो जाए। हम शाबाश पेश करते हैं, वी कमेंड द लेबनीज गवर्नमेंट डिसीजन टू अप्रूव द डिसआर्मामेंट
ठीक है ना, ये बड़ी शाबाशी जो वहां से आई है। और न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खबरदार किया है लेबनीज लीडर को कि टाइम इज रनिंग आउट टू डिसआर्म हिजबुल्लाह। ओ भाई मतलब कहते हैं हम इसराइल को डिक्टेट नहीं करेंगे लेकिन लेबनान को डिक्टेट करेंगे कि टाइम बड़ा शॉर्ट है, तुम बड़ा थोड़ा वक्त है, इससे बड़ी और धमकी क्या होती है, अल्टीमेटम। और न्यूयॉर्क टाइम की एक और हेडलाइन देखिए जरा डिफरेंट अंदाज में, कहता है डेंजर टू लेबनान ये है कि अगर वो इसको डिले करता है डिसआर्मामेंट को तो इसराइल जब वो अटैक कर देगा। अब देखें ना, चूंकि न्यूयॉर्क टाइम भी उनका मीडिया है तो किस तरीके से डरा रहा है। और इसको फिर ईरानी मीडिया ने लिखा है यूएस थ्रेटन्स लेबनान विद न्यू इजरायली वॉर इफ हिजबुल्लाह स्टेज आर्म्ड। तो असल में तो धमकी लगाई गई है। तो वो न्यूयॉर्क टाइम इस अंदाज में खबर पेश कर रहा है कि इजराइल के लिए जस्टिफाई है कि अगर वो लेबनीज गवर्नमेंट इकदाम नहीं उठाती तो फिर इजराइल हमला कर दे। सो अमेरिका ने धमकी लगाई है हिजबुल्लाह को जंग की। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो वेनेजुएला फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा है, लेकिन ज़ाहिर है कि उन तमाम रियासतों की तरफ जंगें आएंगी, उन तमाम अकवाम की तरफ जंगें आएंगी जो फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ी हैं और जस्टिस की बात कर रही हैं, फ़लस्तीन की बात कर रही हैं। तो अब जनाब अली वेनेजुएला के खिलाफ जो आज नई डेवलपमेंट्स है वो और खतरनाक है। सेनेट की जो इंटेलिजेंस कमेटी है उनको ब्रीफिंग दी जा रही है जो अमेरिका ने स्ट्राइक्स की हैं ड्रग शिप्स के ऊपर, यानी ज़ाहिर है कि ड्रग्स का जो एक सामने पेश किया जा रहा है जवाब, तो असल में ब्रीफिंग वहां पर सेनेट में होने जा रही है। और ये आप हेडलाइन देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स डिस्क्राइब्ड एज द स्टार्ट ऑफ द ब्रॉडर मिलिट्री कैंपेन। ट्रंप इंतजामिया के ऑफिशियल्स ने इसको कहा है कि हम ब्रॉडर मिलिट्री कैंपेन वेनेजुएला के खिलाफ शुरू करने जा रहे हैं या एक हद तक हमने शुरू कर दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी डेंजरस बात है। और जो वेनेजुएला के सदर हैं उन्होंने चाइना को मुबारकबाद पेश की उनकी विक्ट्री डे के ऊपर। चाइनाज विक्ट्री वाज आल्सो वेनेजुएलाज विक्ट्री। चाइना की जो फतह थी वो वेनेजुएला की भी फतह थी, यानी हम दो नेशन जो है वो इस तरह हमारे कॉमन गोल्स हैं, आपकी फतह हमारी फतह। तो चाइना जो है वो रशिया ईरान ये सारे वेनेजुएला के साथ खड़े हैं और ये कॉमन वॉर है, एक ही वॉर है, एक ही जंग है जिसके कई थिएटर हैं। और ट्रंप ने जो पेंटागन है उसका नाम कल चेंज कर दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया। ट्रंप रिवाइव्स हिस्टोरिक डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नेम इन पेंटागन रीब्रांड। तो इससे आप जरा साइकोलॉजी समझे ना, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, तो आप समझ सकते हैं। इंडिया के हवाले से बड़ी खबर है, ट्रंप वॉन्स यूएस में हैव लॉस्ट इंडिया रशिया टू चाइना। इंडिया प्यारा हो गया है किसको? चाइना रशिया को। इट सीम्स वी हैव लॉस्ट इंडिया टू रशिया एंड टू चाइना। आई विश देम अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। तो वो जो है ना एक तंजियन उसने एंड में बात की है कि मैं उनको गुड लक कहता हूं। और इंडिया जब वो प्यारा हो चुका है रशिया और चाइना को, है तो ये एक लाइन की खबर, लेकिन ये अपनी पूरी हिस्ट्री अपने अंदर समाये हुए है। और अगर ये ऐसा है, ट्रंप तो कह रहे हैं कि ऐसा है, ज़ाहिर ट्रंप अगर कह रहे हैं तो फिर होगा कि इंडिया रशिया और चाइना को जब वो प्यारा हो चुका है, तो इसका मतलब अगर इंडिया इस कैंप में खड़ा हो जाता है तो अमेरिका को और ज्यादा डिजास्टर्स, और ज्यादा ये डिजास्टर्स होगा। एक तो वो सॉफ्ट पावर को डैमेज कर रहे हैं और उल्टा अमेरिका आइसोलेट हो रहा है। करना रशिया को और चाइना को आइसोलेट था, आज रशिया और चाइना को इत्तेहादियों की कमी नहीं है, बल्कि उल्टा अमेरिका को इत्तेहादियों की कमी है। और उनके सबसे बड़े इत्तेहादी जिनको तैयार इसलिए किया गया था कि रशिया के खिलाफ और चाइना के खिलाफ, अब वो उन्हीं के साथ जाकर मिल गया। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह।